नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी और उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों में अंतर क्या है। मूल अंतर जो इसका माना जाएगा, अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो कहानी एक ऐसी विधा है जिसको एक सांस में पढ़ी जा सकती है, और उपन्यास एक ऐसी विधा है, यूँ मानिए कि आपका शरीर और शरीर का एक अंग। संपूर्ण मानव जीवन का वर्णन अगर करना है तो उसके लिए उपन्यास होगा, और मानव जीवन के किसी एक गुण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कहानी होगा। अर्थात कहानी का रूप संक्षिप्त होता है और उपन्यास का रूप विस्तृत होता है। अब हम इनके तत्वों के आधार पर इन दोनों का अंतर देखते हैं कि इनके मूल अंतर इनके अंदर क्या है। सबसे पहले कथानक, इन दोनों के कथानक में क्या अंतर है। उपन्यास में विस्तार के लिए बहुत अवकाश होता है, क्योंकि उपन्यास की कथा वस्तु बहुत विस्तृत होती है और उसमें इतना ज़्यादा समय होता है कि उस समय में वो मानव जीवन के किसी भी तत्व का वर्णन वो कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अवकाश होता है। दूसरा, उपन्यास में प्रासंगिक कथाएं जोड़ी जा सकती हैं। एक मूल कथा और मूल कथा के साथ साथ अनेक उसे संयोजित करने वाली अनेक कथाएं उपन्यास के अंदर जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि उपन्यास का रूप विस्तृत होता है। उपन्यास में प्राकृतिक वर्णन किए जा सकते हैं। उपन्यास में धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक आदि अनेक समस्याओं का विश्लेषण किया जा सकता है। उपन्यास में एक मुख्य कथा तथा उससे संबद्ध अनेक प्रासंगिक कथाओं का वर्णन किया जा सकता है। उपन्यास का विकास घटना, समस्या और चित्रण, इन चार भागों के अंदर पूरा किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि कहानी की कथा वस्तु में क्या है। कहानी का विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता, क्योंकि कहानी संक्षिप्त होती है। मैंने बताया कि एक सांस में पढ़ी जा सकती है, 15 से 20 मिनट के अंदर उससे अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। कहानी का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य बिना विराम किए लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ दौड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कहानी के पास कि वो एक एक चीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। हमें ऐसा महसूस होगा कि उसके शब्द दौड़ रहे हैं। कहानी में प्रासंगिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। कहानी में एक मुख्य कथा और वह कथा अपने उद्देश्य तक पहुंच करके ही समाप्त होती है। कहानी में 3 प्रमुख बातें होती हैं उसके कथानक में। कथानक को लेकर पात्रों की कल्पना की जाए, ऐसी कहानी घटना प्रधान कहानी होगी। समस्या को लेकर पात्रों की कल्पना की जाए तो समस्या प्रधान कहानी होगी, और किसी व्यक्ति विशेष की घटना की कल्पना की जाए तो वो कहानी चरित्र चित्रण प्रधान कहानी होगी। इस प्रकार हम कहानी के विकास में प्रारंभ, संघर्ष, चरम सीमा और उसका अंत, इस प्रकार कहानी के 4 रूप हम देख सकते हैं। तो ये कहानी और उपन्यास के कथानक में हुआ अंतर। दूसरा, इसका जो तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण, इन दोनों में कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। सबसे पहले हम उपन्यास को लेते हैं। उपन्यास में पात्रों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक पात्र के विकास के लिए उपन्यास के पास इतना समय है कि वो सभी पात्रों की बातों को सुन सकता है, उन पात्रों का विकास किया जा सकता है। उपन्यास में मुख्य कथा में एक पात्र होता है और प्रासंगिक कथाओं में अनेक नायक हो सकते हैं। मुख्य कथा का एक नायक होगा, लेकिन जो उसके साथ साथ जो अनेकों प्रासंगिक कथाएं उनके भी अपने अपने नायक हो सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा विस्तार होता है जो उन सारी चीज़ों को समेट करके उपन्यास चल सकता है।
उपन्यास में पात्र स्वतंत्र होते हैं, वो लेखक के द्वारा बंधे हुए नहीं हैं, उनका रूप स्वतंत्र होता है। उपन्यास में किसी भी श्रेणी के पात्र लिए जा सकते हैं, किसी एक विशेष रूपरेखा में पात्रों को बांधा नहीं जा सकता। अब चरित्र चित्रण पात्रों में हम कहानी का अंतर ले लेते हैं। कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होती है, कहीं कहीं तो 2 या 3 पात्रों का चयन ही कहानी के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य कारण ये होता है कि कहानी संक्षिप्त होती है और लेखक को अपने उद्देश्य तक पहुंचना होता है, और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए उसे संक्षिप्त कहानी में प्रत्येक पात्र की भावनाओं की भी कदर करनी है और उनका विकास करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। इसलिए मुख्यतः कहानी में 2 या 3 पात्र मुख्यतः माने जाते हैं, होते हैं, संख्याएं कम होती हैं। कहानी के पात्रों पर लेखक का पूर्ण अंकुश होता है। जैसे कि उपन्यास में बताया कि उपन्यास के पात्र स्वतंत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी के प्रत्येक पात्र के ऊपर लेखक का पूर्ण अंकुश होता है। पात्र लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुक्त होते हैं। उपन्यास में समय होता है, पात्र बहुसंख्यक होते हैं, लेकिन यहाँ पात्र एक कहानी का मुख्य पात्र होता है, 1 या 2 उसके सहायक पात्र होते हैं, या 1-2 या उसकी एक विरोधी पात्र होगा, और वो सारे पात्र अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते हैं। जो लेखक जिस उद्देश्य को लेकर के उस कहानी की रचना कर रहा है, ऐसा महसूस होगा कि वो सारे पात्र उस लक्ष्य की तरफ दौड़ते हुए नजर आएंगे। कहानी लेखक के जीवन अनुभव के एक अंश को प्रकट करती है, जहां पर उपन्यास संपूर्ण जीवन के परिदृश्य को उपस्थित कर सकता है क्योंकि उसके पास समय है, लेकिन कहानी जीवन के किसी एक परिदृश्य को, एक अंश को, एक गुण को या एक रूप को प्रकट करने का काम करती है, और ये प्रकट करने का काम उसके पात्र स्वतः ही करते हैं, जिनकी संख्या सीमित होती है। अगला जो अंतर है कथोपकथन और संवाद के रूप में। उपन्यास में लेखक स्वयं बहुत कुछ विश्लेषण कर सकता है। निश्चित रूप से उसमें पात्रों की संख्या असंख्य होती है, अनेकों होती है, अनगिनत होती है, और सबका विकास करना लेखक का दायित्व भी हो जाता है, लेकिन उसके पास इतना समय होता है कि एक एक पात्र का वो चयन करता हुआ उसका विकास भी पहुंचा देता है, कर देता है। इसके अलावा लेखक उस उपन्यास को गतिशील करने के लिए बहुत कुछ अपने द्वारा स्पष्टीकरण देता है, विश्लेषण करता है, पात्रों के मुख से न कहलवा करके उस कथा को आगे बढ़ाने का कार्य लेखक खुद अपने स्पष्टीकरण से, अपने मनोविश्लेषण से करता है। कथोपकथन में, उपन्यास के कथोपकथन में पात्रों की प्रवृत्ति और संख्या के अनुसार काफी विस्तृत उसका नियोजन किया जाता है, क्योंकि वहां किसी एक चीज को लेकर के उपन्यास नहीं रचा गया है, किसी एक परिदृश्य को वहां प्रकट नहीं किया जा रहा है। अनेकों उसमें परिदृश्य हो सकते हैं, अनेकों वातावरण हो सकते हैं, अनेकों परिस्थितियां हो सकती है, अनेकों समस्याएं हो सकती हैं, और लेखक का उद्देश्य भी एक से अधिक हो सकता है। तो उन सारी चीजों का समायोजन अपने पात्रों के द्वारा, अपनी कथा वस्तु के द्वारा, अपने संवादों के द्वारा लेखक उपन्यास में करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उससे समय की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कहानी में कथोपकथन या संवाद संक्षिप्त हो, व्यंजनापूर्ण हो, सार्थक और मार्मिक होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। बहुत ज्यादा अगर कहानी के अंदर संवाद हो गए तो वो एकांकी बन के रह जाएगी। इसलिए कहानी का संतुलन इस प्रकार होना चाहिए कि न तो संवाद कम हो, न संवाद बहुत ज्यादा। दूसरे, संवाद संक्षिप्त होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, और मार्मिक और सार्थक होने चाहिए, समय और परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। कहानी केवल वर्णनात्मक भी हो सकती है। संवाद अगर कहानी के अंदर नहीं हो तो भी कहानी रची जा सकती है, लेकिन कहानी के आकर्षण और उसके सौंदर्यता, स्वाभाविकता को बनाए रखने के लिए
संवादक होना अति आवश्यक है, उससे कहानी में चार चांद लग जाते हैं, कहानी के गुणों में उच्चता प्रकट हो जाती है। अगला, कहानी और उपन्यास का जो अंतर है देश काल और वातावरण के तहत है। उपन्यास अपने व्यापक आकार के कारण किसी युग का विस्तृत चित्रण उपस्थित कर सकता है। मान लीजिए कि ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की जा रही है, तो ऐतिहासिक उपन्यास एक विशेष घड़ी, विशेष समय को लेकर के नहीं है, उसका परिदृश्य लंबा चौड़ा है और उस लंबे चौड़े परिदृश्य में उस युग की अनेकों चीज़ों के बारे में प्रकटीकरण वहाँ किया जा सकता है। उस समय के वातावरण, उस घटना और उस परिस्थिति को अनेकों तरीके से प्रकट किया जा सकता है। परिदृश्य एक नहीं होगा, परिदृश्य अनेक होंगे, वातावरण एक नहीं, एक से अनेक होंगे और उन सारे अनेकों वातावरण और परिदृश्यों को लेखक बखूबी से अपने उपन्यास के अंदर प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसके पास समय है, उसका रूप विस्तृत है और उस विस्तृत रूप में उस देश काल, उस परिस्थिति, उस वातावरण को बहुत अच्छे से प्रकट कर सकता है। तो एक अच्छे उपन्यास का एक गुण होता है कि उस जिस काल और परिस्थिति में उस उपन्यास की रचना की जा रही है, उस समय की परिस्थितियों, उस समय की परिस्थिति के अनुकूल वातावरण, देश काल, इन सब का, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का समाज, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की संस्कृति, उन सारी चीज़ों का समायोजन उपन्यास के अंदर कर सकता है, क्योंकि उपन्यास के पास समय है। दूसरा, उपन्यास में घटनाओं का इच्छित प्रभाव डालने के लिए विस्तृत वातावरण प्रस्तुत करने की संभावना रहती है। एक मुख्य कहानी है, साथ साथ एक मुख्य कथा है उपन्यास में, और उसके साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं चलती है। एक मुख्य कथा का मुख्य पात्र है, वो प्रासंगिक कथा के अनेक मुख्य नायक होते हैं। कथा एक चलती है, उसके समानांतर प्रासंगिक कथाएं चलती है। उस एक कथा का वातावरण और परिवेश अलग होगा, और जो प्रासंगिक कथा है उसका वातावरण, परिवेश, संस्कृति, रहन सहन, विचार, भाषा शैली अलग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को समाविष्ट करके पाठक के सामने प्रस्तुत करता है उपन्यासकार, और वो उसे अच्छी तरह करने की संभावना उसके अंदर इसलिए होती है कि वो एक निश्चित काल के लिए नहीं है, उसके अंदर इतना समय है, उस उपन्यास को बनाने का उसके पास इतना समय है कि वो सभी पात्रों के मुख से उन सभी पात्रों का विकास करते हुए उपन्यास को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ कहानीकार की दृष्टि संवेदना की एकान्विति पर अधिक निर्भर करती है। कहानीकार के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अनेक वातावरण पैदा करके अनेक परिवेश का वर्णन वो उसमें अपनी कहानी के अंदर कर सके। वह किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूर्त, मनुष्य की किसी एक भावना, एक विचार, एक तत्व, एक गुण को लेकर के अपनी कहानी की रचना कर रहा है, और उस एक गुण, एक विचार को प्रकट करने के लिए उस एक संवेदना के अंदर वो जीता है। तो उसे एक संवेदना को प्रकट करने के लिए उसको एक संवेदना के अनुसार ही वातावरण और परिवेश चाहिए। तो यहाँ पर लेखक खुला हुआ नहीं है कि वो चाहे जो उसके अंदर कर सकता है, वो एक निश्चित सीमा में एक वातावरण और परिवेश का वर्णन अपनी कहानी के अंदर करेगा। कहानीकार सीमित क्षेत्र के परिवेश का चित्रण करता हुआ उद्देश्य तक पहुंचता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास समय नहीं होता है, उसके पास अनेकों चीज़ें नहीं है जिनका वो वर्णन कर सके, उनके पास अनेकों उद्देश्य नहीं है। कहानी का एक उद्देश्य होता है और मनुष्य किसी एक भावना, एक संवेदना को प्रकट करना उसका दायित्व होता है। तो सीमित क्षेत्र के परिवेश के अंदर वो उस अपने उद्देश्य तक पहुंचने का काम करता है। तो यहाँ पर उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो कहानी का क्षेत्र सीमित होता है। तो ये उसके देशकाल और वातावरण का कहानी और उपन्यास के बीच का अंतर हुआ। अब इन दोनों के उद्देश्य को देखते हैं। उपन्यास का आकार बड़ा होने के कारण एक साथ कई उद्देश्यों को स्थापित किया जा सकता है।
उपन्यास अंत में उद्देश्य को सूचित भी कर देता है। उपन्यास उद्देश्य तक पहुंचने का कार्य धीमी गति से करता है, क्योंकि उसके पास इतना समय है, उसको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके पात्रों को दौड़ाने की उसे जरूरत नहीं है। उसके पास इतना समय है कि धीमी गति से सभी पात्रों का विकास करते हुए उद्देश्य की तरफ वो चलता रहता है। उपन्यास में घनत्व और गहराई के साथ साथ विस्तार और फैलाव भी होता है, क्योंकि समय का अभाव नहीं है, और समय के अभाव नहीं होने के कारण उसके उद्देश्य एक से अनेक हो सकते हैं, उसके पात्र एक से अनेक होते हैं, उसकी कथाएं एक से अधिक होती हैं। तो उसकी कहानी, उसकी कथा के अंदर विस्तार भी होता है और फैलाव भी होता है, जो कहानी के अंदर नहीं होता है। उपन्यास में विभिन्न उपकथाओं की सृजना की जाती है, जो कहानी के अंदर एक मुख्य कथा होती है, मुख्य कहानी होती है, मुख्य रूप, मुख्य बिंदु होता है, लेकिन उपन्यास के अंदर एक सहायक कथाएं भी साथ साथ चल सकती है। उपन्यास में विभिन्न मानव चरित्रों को विस्तृत करने की, प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। वहाँ संपूर्ण मानव जीवन को प्रकटीकरण कर सकता है यहाँ उपन्यासकार, क्योंकि उसके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी ओर कहानी किसी एक उद्देश्य को लेकर के चलती है, और उस उद्देश्य तक ही पहुंचना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। कहानी किसी समस्या का हल नहीं करती, बल्कि वो मार्गदर्शन करता है। वो एक इंडिकेट करता है, कि इशारा करती है कहानी, उस समस्या का समाधान नहीं करती। उस कहानी उस समस्या के मुहाने पर ले जाकर के पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। वो सिर्फ छोड़ती है, एक रास्ता दिखाती है कि पाठक अब सोचे कि उसे क्या करना है। कहानी मात्र सुझाव प्रदान करती है। कहानी उद्देश्य को बताती है और उससे उस उद्देश्य तक पूर्ण करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं करती। कहानी उद्देश्य प्रदान होती है। जिस प्रकार एक उपन्यास कथा प्रदान होता है, वैसे कहानी, क्योंकि उपन्यास कथा को बढ़ाने का काम करता है और कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंचने का काम करती है। कहानी में चुस्ती, तीव्रता तथा पाठक के मूल संवेदना के मर्म तक शीघ्रता से पहुंचने की क्षमता होती है। कहानी को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि पात्र चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो कहानी की जो पात्र हैं उसमें चुस्ती भी होती है, फुर्ती भी होती है, और पाठक की मूल संवेदना को जागृत करने की मार्मिकता भी होती है, और अपने उद्देश्य तक पहुंचने की क्षमता भी होती है। कहानी में घनत्व और गहराई अधिक होती है। जिस प्रकार उपन्यास में घनत्व और गहराई के साथ विस्तार और फैलाव होता है, कहानी में विस्तार और फैलाव नहीं होता है, बल्कि उसमें घनत्व और गहराई होती है। मनुष्य की अंतर्मन की भावनाओं को कुरेदने का काम, उसकी संवेदनाओं को जगाने का काम कहानी करती है, और कहानी की दृष्टि संवेदनाओं पर अधिक होती है। मन के भावों को जगाने का काम, एक पाठक के अंदर के दर्द को कुरेदने का काम कहानी करती है, जो एक लेखक अपने कहानी की रूपरेखा के द्वारा पाठक को सम्मोहित करके पाठक की सहानुभूति को बटोरने का काम करता है। तो ये कहानी और उपन्यास के तत्वों के आधार पर उनके प्रमुख अंतर हुए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।